तो सबसे पहले इस ड्राफ्टिंग के बारे में समझते हैं, उसके बाद यहाँ से जो आर्मोल का शेप दिया जाएगा उसका तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर के साइड में सीधी लाइन खींच लेना है। उसके बाद से दोस्तों दूसरा नाप होता है आपको कितनी लंबाई रखना है। जितना भी आपको लंबाई रखना है उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करना है। और यहाँ पर आपको 1 इंच का फोल्ड के लिए इस प्रकार से सीधी लाइन खींच लेना है। तो 1.5 इंच आप रखेंगे तो आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच यहाँ पे जो है कि फोल्ड या तुरपाई में जाएगा। ठीक है, इतना कंप्लीट करने के बाद से अब आपको करना क्या होता है, ये कैप के लिए इसको कैप बोलते हैं, स्लीव कैप हाइट, इस दूरी को बोलते हैं स्लीव कैप हाइट। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं शेप में कटा हुआ है स्लीव कैप हाइट। तो इसकी जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक, इसमें हमने डॉट डॉट का जो चिन्ह लगाया है, कितना रखना चाहिए, किस प्रकार से रखना चाहिए। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है स्लीव कैप हाइट का चेस्ट का 10वां भाग आप कर देंगे तो यहाँ पे इसका फार्मूला निकल आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चेस्ट का है हमारा 36 इंच है और इसमें हम 10 से भाग दे दिए तो यहाँ पे हमारा बचेगा 3.6 इंच। ठीक है ना, 3.6 इंच यानी कि 3.5 इंच आप रख सकते हैं। 36 इंच चेस्ट के लिए आप ये जो स्लीव कैप हाइट की दूरी रखेंगे 3.5 इंच रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, 3.5 इंच ये दूरी होगा। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा फार्मूला भी होता है चेस्ट का 12वां भाग प्लस 1 इंच, यानी चेस्ट में आप अगर 12 से भाग दे दें और उसमें 1 इंच जोड़ दें तो भी इसकी दूरी मैक्सिमम या मिनिमम निकल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए चेस्ट यहाँ पे 36 इंच है। ठीक है, 36 इंच है, इसमें आप 12 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 3 इंच और प्लस 1 इंच करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 इंच। ठीक है, तो 36 इंच चेस्ट के लिए ये स्लीव कैप हाइट की दूरी आप 4 इंच रख सकते हैं या 3.5 इंच रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी रखेंगे तो ये स्लीव जो है आर्मोल का जो फिटिंग देगा परफेक्ट फिटिंग देगा। तो ये तो क्लियर हो गया। अब दोस्तों आर्मोल के लिए ये दूरी कितना रखना है, ये जो गहराई इसका बनेगा यहाँ पर इसको कितना रखना है, तो इसका भी फार्मूला चेस्ट से ही लिया जाता है, सीने के नाप से ही निकाला जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अब इस दूरी को निकालने के लिए हमें क्या करना है, चेस्ट में 6 से भाग देना है और प्लस 1.5 इंच ऐड कर देना है। जैसे कि मान लीजिए चेस्ट का नाप 36 इंच है। ओके, 36 इंच है और इसमें हम 6 से भाग दिए तो यहाँ पर हमारा बचेगा 6 इंच। ठीक है, 6 इंच बचेगा और इसमें हमें जोड़ना कितना है 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच, तो ये हमारा आएगा 7.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ से दूरी हम रखेंगे 7.5 इंच और उसके बाद से हम 1.5 या 2 या 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये चीज़ कंप्लीट करने के बाद से अब आपको बाजू की गोलाई का नाप रखना होता है, यानी बॉटम आपको कितना रखना है। तो मान लीजिए बॉटम आपका 12 इंच दिया है तो बॉटम का आधा यहाँ पे रखना होता है, क्योंकि आप जब भी स्लीव की कटिंग करेंगे तो इस प्रकार से फोल्ड करके कटिंग करते हैं तो यहाँ पे आधा हो जाता है फोल्ड करने के बाद से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 12 इंच अगर रखना है, हमारा बॉटम 12 इंच है तो इसमें हम 2 से भाग दे देंगे तो बचेगा 6 इंच। तो ये दूरी जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 इंच का होगा। अब इस निशान से इस निशान को हमको मिला लेना है और इस निशान से इस निशान को मिला लेना है। बाकी यहाँ पर आपको तिरछे में इस प्रकार से निशान लेना है ताकि फोल्ड या तुरपाई करते वक्त ये जो कपड़ा है यहाँ पर परफेक्ट आकर के बैठ जाए। ओके, अब दोस्तों अगला काम हमें करना होता है आर्मोल का शेप निकालना होता है। तो अगर आपको इस प्रकार से डायरेक्ट आर्मोल का शेप निकालने का तरीका नहीं मालूम तो ये जो स्लीव कर्व का ये जो पैटर्न है, ये डिजाइन है, इसके हिसाब से आप यहाँ पे आर्मोल का परफेक्ट नाप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करें, 2 इंच पर एक निशान लगाएं और ये पतला वाला सिरा जो है नीचे के साइड में और चौड़ा वाला सिरा ऊपर के साइड में रखें और इस प्रकार से यहाँ पर शेप को मिला दें, जैसा कि मैं यहाँ पे मिला रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस शेप को इस प्रकार से मिला दें तो अब आप देखोगे ये शेप जो है परफेक्ट आया है। ये तो बैक आर्मोल के लिए हो गया।
अब यहाँ वह फ्रंट आर्मोल के लिए हमें आधा इंच 1 सूत के करीब कपड़ा अंदर के साइड में कटिंग करना होता है, जिससे कि बाजू में झोल ना आए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस चीज़ को, ये जो पतला सिरा है ना, इसको यहाँ पर थोड़ा सा पीछे के साइड में खिसकाएं और यहाँ ऊपर जो है इसको शेप को परफेक्ट तरीके से मिलाएं। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर हम परफेक्ट तरीके से किस प्रकार से मिला रहे हैं, इस प्रकार से शेप को यहाँ पे मिला दें। अब आप देखोगे इसका जो कर्व है बहुत ही स्मूथ आया है, बहुत ही शेप आया है। अगर इस प्रकार से आप शेप दे करके कटिंग करते हो तो जो स्लीव का जो आर्मोल है परफेक्ट तरीके से बैठेगा और कोई भी झोल नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम समझते हैं इस वीडियो में स्लीव का जो कैप हाइट है और ये आर्मोल के लिए आपको कितनी दूरी रखना है, ये दोनों फार्मूले चेस्ट के हिसाब से निकलते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा, कुछ समझने को मिला तो वीडियो को एक लाइक करते हुए हमारे चैनल टेलरिंग टिप्स को सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद से मैं यहाँ पे इसे कटिंग कर दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे कभी भी कटिंग करना है तो आउटलाइन से ही सबसे पहले कटिंग करना है। अगर आप ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हैं, कटोरी ब्लाउज या सिंपल ब्लाउज की या प्रिंसेस कट ब्लाउज की, तो कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें। हम उस पर आपके लिए वीडियो को ज़रूर बनाएंगे और सिखाएंगे किस प्रकार से जो कि कटोरी ब्लाउज की, सिंगल कटोरी या डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग को किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ से आपको कटिंग करके निकाल देना है। अब ये चीज़ हमारा परफेक्ट हो गया। अब उसके बाद से हम यहाँ पे एक कट लगा दें जिससे कि सिलाई के लिए मालूम पड़े और यहाँ पर भी कट लगा दें। अब यहाँ पर भी आपको कटिंग करना है तो इसको इस प्रकार से ओपन करें। ओपन करने के बाद से यहाँ से इस शेप के बराबर आपको लेते हुए जाना है और इस प्रकार से कटिंग करके कपड़े को निकाल देना है। तो आप देखे हुए इसका जो शेप है कितना स्मूथ, कितना परफेक्ट आया हुआ है। थैंक यू।